हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि 31 जुलाई को जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है एसएससी को लेकर और बाकी जो अन्य एग्ज़ाम को लेकर व्यवस्थाएं सही नहीं है, उसमें पारदर्शिता नहीं है, तो उनको लेकर मुद्दा छिड़ा हुआ है। और ये जो आप देख रहे होंगे न्यूज़, बाकी जो मीडिया है नहीं दिखाना चाह रही। क्यों? क्योंकि वो गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया का मतलब समझते हैं, जानते हैं ना आप सब लोग। तो उसी हिसाब से मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि उन टीचरों का क्या दोष है जिनको आप जेल के अंदर डाल रहे हैं और उन पे लाठी चार्ज कर रहे हैं, लाठी बरसा रहे हैं। क्या आपकी यही सरकार है? वाह! क्या मोदी सरकार है। आप उन शिक्षकों का भविष्य तय कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों का भविष्य तय कर रहे हैं जो आने वाली युवा है। और बता दूं मैं कि जो मांगे की जा रही हैं उन सभी के पीछे एक लॉजिक है और पुख्ता सबूत भी हैं स्टूडेंट के पास में। तो ये कहीं न कहीं बात सोचने वाली गंभीर हो जाती है कि जब कहीं भ्रष्टाचार होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं लोग, तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो यही सरकार कर रही है। अब आपका क्या राय है और आपका क्या सोचना है, बताइएगा कमेंट में ज़रूर। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो शिक्षक पहुँचे हैं दिल्ली में प्रोटेस्ट करने के लिए, वो कोई आज के शिक्षक नहीं हैं, बहुत पुराने शिक्षक हैं और बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं। तो वो दर्द समझ सकते हैं। उस दर्द को महसूस कर पाना एक शिक्षक जो है भली-भाँति जानता है। और जिस दौर से स्टूडेंट गुज़र रहे हैं, उसी दौर से वो शिक्षक कभी गुज़रा होगा। और ये जो करप्शन है या किसी चीज़ को आप समझते हैं कि ये फेयर हो रही है, नहीं हो रही है, तो उसके अगेंस्ट आप बोलते हैं, तो आपकी आवाज़ को इस सरकार ने दबाने का काम किया है। यानी कि आप अगर रोज़गार माँगेंगे तो रोज़गार नहीं है। और ये बात सभी लोग जानते हैं जितने पढ़े-लिखे लोग हैं। और कि आप अगर 5 किलो राशन देकर चाहते हैं कि मैंने सबको खरीद लिया, वोट खरीद लिया है और वोट बैंक मेरा यही है, तो हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ जितने भी विद्यार्थी और शिक्षक हैं, वो कभी ना बिके हैं, ना झुके हैं, ना बिकेंगे, ना झुकेंगे। और ये कभी ऐसा दौर नहीं रहा है जब लड़ाई हक की ना रही हो। सबके हक की लड़ाई होती है और सभी लोग अपना प्रदर्शन जारी रखते हैं। किसी की माँगें पूरी हो जाती हैं, किसी की नहीं है। ये कोई भी सरकार हो, एक्स, वाई, ज़ेड, इसी सरकार का नहीं है। और ये सरकार जो है कुछ ज़्यादा ही पीड़ादायक लग रही है। और ऐसा महसूस अब हो रहा है कि 31 जुलाई को जो प्रोटेस्ट हुआ, शिक्षक थे, आप भली-भाँति जानते हैं, पढ़ा-लिखा युवा, पढ़ा-लिखा शिक्षक। आप पूरी तरह से उसको सैटिस्फाई तभी कर सकते हैं जब उसके जो माँग है वो पूरी करो और उसको लिखित आप प्रारूप तैयार करो और लिखित ये नोटिस जारी करो। हम शिक्षकों का और हम विद्यार्थियों का यही कहना है बस कि आप लिखित नोटिस दें जो भी कह रहे हैं। और आप मुलाकात क्यों नहीं करते हैं? अब एक रील बनाने वाला छपरी वो तुरंत मिल जाता है सोनू निगम से, उसको कुछ नहीं करना पड़ता है। बाकी आप देख लीजिए जितने भी हम कह सकते हैं मंत्री लोग हैं, इतना आप अपने आप को समझते हैं कि हमने वोट ले लिया, हम यहाँ पे राजा हैं, हम यहाँ पे सत्ता सँभाल रहे हैं, तो हम सब कुछ हैं। सब कुछ हैं आप। अगर पब्लिक चाहती है आपको, पब्लिक ने आपको भेजा है, तो पब्लिक की हेल्प करिए, पब्लिक का सपोर्ट करिए और पब्लिक की जो माँग है वो सुनिए और पब्लिक के हित के लिए बात करिए। तो इन सभी को लेकर मुद्दा छिड़ा और बहुत गंभीर समस्या यही है कि टीचर के हाथ टूटे, पैर टूटे और उनके लाठीचार्ज हुई। और गंभीर समस्या ये है कि महिला जो है, महिलाओं को, जो महिला टीचर हैं उनके लिए कोई महिला पुलिस नहीं थी, महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, बल्कि जो पुलिस वाले हैं पुरुष, उन्होंने हाथ लगाया, धक्का देकर उन्हें अंदर किया बस में और फिर जेल ले गए। तो ये कहाँ की यार तुम्हारा, यानी इतनी बर्बरता तो कभी मैंने नहीं देखी। इस तरह से मतलब करना क्या उचित है? तो ये पूरा भारत जानता है कि जो वहाँ पे टीचर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो अपनी माँगें पूरी मतलब करवाने गए हैं, वो कोई आतंकवादी नहीं है। आप उनको जेल में डाल रहे हैं, यार कितनी शर्मनाक बात है। आप उनसे पढ़े होंगे कभी या नहीं पढ़े होंगे, उनके आपके बच्चे पढ़ रहे होंगे उनके उनके साथ में। और आपके बच्चे अगर ऐसे दलदल में फँसते हैं तो आप क्या करेंगे? आपका निर्णय क्या होगा? आप सोचिए, खुद विचार करिए फिर बताइए मुझे कमेंट में। तो इस तरह से ये बर्बरता हो रही है भाई, निंदनीय, घोर मतलब अपराध है ये सब जो हो रहा है। और इसका परिणाम जो है, अंत जो है बहुत बुरा होता है। जो गलत करता है उसके साथ गलत होता है और इसका जो निर्णय होगा वो आप आने वाले समय में देख सकते हैं।
जो युवा है, जो शिक्षक हैं, वो विद्यार्थी हैं, बता देंगे सरकार को कि हमारे अंदर कितनी पावर है, हमारे अंदर कितनी हिम्मत है। और ऐसी रही बात हिम्मत की, तो आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। और आप जो शब्द बोल रहे हैं अवनी सर, राकेश सर से कि आप मर्द होते तो ये वर्दी पहनते, या मर्द ही था जो टीचर 2017 में सेलेक्ट होकर वर्दी को उतार दिया, लेकिन सिस्टम को सही करने के लिए, करप्ट एक सिस्टम को सही करने के लिए उसने वर्दी उतार दी। कई टीचर ऐसे हैं जिन्होंने वर्दी पहनी और उतार दी। क्यों? आपको वर्दी पहनाने के लिए, आपके बच्चों को वर्दी पहनाने के लिए। आप बात कर रहे हैं उसकी मर्दानगी पे, मर्दानी को ललकार रहे हैं। ऐसे जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। आप एक जो वर्दी में हैं, तो इसका रुतबा जो आप दिखा रहे हैं वो ठीक नहीं है, ठीक है? तो इस तरह से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमें बहुत दुःख हो रहा है जिन शिक्षकों के साथ अत्याचार हुआ है और जिनको ये पीड़ा हुई है, यानी चोट पहुँची है, नुकसान हुआ है, उसका भरपाई तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ज़रूर संवेदनशील हूँ मैं, और इस बात को लेकर मैं बहुत चिंतित हुआ हूँ कल से। तो मुझे ये रहा नहीं गया मुझसे, तो मैंने ये वीडियो शूट किया और मैंने कहा अपनी भी बात रख दूँ। और बाकी आप जानते हैं कि जहाँ पर सही होता है, वहाँ सही होता है, सही के लिए ठीक है। लेकिन जहाँ पर गलत होता है, वहाँ पे एक युवा और एक पढ़ा-लिखा सभ्य व्यक्ति उसके खिलाफ ज़रूर बोलता है। चाहे उसकी आवाज़ दबाई जाए, चाहे उसको मारा जाए, कुछ भी किया जाए, लेकिन आप अपनी आवाज़ को खामोश नहीं रख सकता वो, ठीक है? तो ये जो जज़्बा है, आप टीचर लोग सभी लोग बना के रखिए, शिक्षक लोग और जो विद्यार्थीगण हैं, वो सभी लोग बना के रखिए। आपकी आवाज़, हमारी आवाज़ जो है सरकार तक पहुँचेगी, और सरकार घुटने टेक दे तो ये अलग बात है, ठीक है? देखना ये है कि आप, हम सब लोग कितना सक्षम हैं और कितना समय तक टिके रहते हैं अपनी बातों पे, और कितना प्रोटेस्ट कर सकते हैं। दिल्ली चलो का नारा है, तो सभी लोग दिल्ली चलिएगा और सभी लोग दिल्ली जाइएगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।